व्यवहार करेगी। तो हरपाल जी ने सोचा, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, शायद हम ऐसे धर्म ना कर पाते तो उनके कारण कर लेंगे। बोले सूचना भिजवा दो, हम उनसे विवाह कर लेंगे। तुम्हारा सूचना भिजवाई, कन्या आई, हरपाल जी भी पहुंचे। कन्या ने कहा, बोले महाराज पहले आप विचार कर लो, प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूंगी। और बोले मायके से तो हम खाली हाथ आवेंगे, जाना सोचियो आपके हीरा जवाहरात सोना चांदी साथ में लेकर के आए। बोले मायके से तो हम खाली हाथ आएंगे और हमारी शर्त यही है कि 1000 संतों को जो प्रतिदिन भोजन करावेगा हम उसी से विवाह करेंगे। महाराज हरपाल जी ने स्वीकृति दे दी, दोनों का विवाह हुआ। अब हरपाल जी के यहाँ धन की कमी थोड़ी थी, लेकिन एक बात बताओ, जैसे कोई जल का घड़ा है, उसमें से आप जल निकालते ही रहेंगे, डालेंगे नहीं तो वो खाली नहीं होगा क्या? इसी प्रकार से धन को खर्चा ही करते रहेंगे, यदि कमाएंगे ना तो धन भी एक ना एक दिन कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा भैया। तो हरपाल जी ने तो प्रतिदिन हजारों संतों को भोजन कराते रहे। अब एक वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 2 वर्ष तक हरपाल जी के यहाँ चलता रहा। 2 वर्ष के बाद में उन्होंने कर्जा लेना प्रारंभ कर दिया। अब साहूकार भी कर्जा देते, भैया बहुत धन है इनके पास, कोई मजबूरी रही होगी, बोले कहीं गड़ा रखा होगा, वो उखेड़ करके ला करके दे देंगे, तो साहूकार भी देने लगे। फिर धीरे धीरे बेचना प्रारंभ कर दिया, कहीं कुछ बेच देते, कहीं सोना बेच देते, कहीं चांदी बेच देते। ऐसे करके उन्होंने 4 वर्ष तक संतों का भंडारा चलवाया, प्रतिदिन 1000 संतों का। अब 1000 आ गए, 1000 को बुलाते हैं मान लो, यदि 1500 आ गए तो क्या भगाएंगे? 2000 आ गए तो भगाएंगे क्या संतों को? तो महाराज 4 वर्षों तक निरंतर भंडारा चला। अब तो लोगों ने उधार देने से भी मना कर दिया, सबको पता चल गया। बोले जो हरपाल जी हैं, बोले वो तो सड़क छाप हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा महाराज, बोले खाली हो गए, एक धेला भी उनके पास नहीं है। तो लोगों ने धन देने से इनकार कर दिया। परंतु हरपाल जी ने सोचा कि पत्नी को पता न चले और ये भंडारा चलता रहे, उधारी भी कर ली। अब बोले अब क्या करें, चोरी करना प्रारंभ कर दिया, डाका डालने लगे। क्यों डालने लगे? बोले संतों का भंडारा तो करवाना है, तो डाका डालने लगे। बड़े बड़े लोगों के यहाँ डाका डाल देते। ऐसे करके 1-2 महीना 3 महीना तक चला, सब में हल्ला हो गया। बोले हरपाल डाका डाल करके संतों को जिवाता है, संतों का भंडारा कराता है, सब में हल्ला हो गया। लोग कहते, बोले बताओ ऐसे भंडारे का क्या मतलब कि जो दूसरों के यहाँ चोरी करके डाका डाल करके और कराया जाए? बोले इससे अच्छा तो हरपाल कराते ही ना। अब लोगों ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। भगवान ये सारा दृश्य देख रहे थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि बताओ मेरे भी कैसे कैसे भक्त हैं। बोले ऐसा भक्त तो पहली बार देखा है कि जो संतों को पवाने के लिए, मेरे जो हृदय हैं, मेरे सिर के ताज हैं संत, बोले उन संतों को प्रसादी पवाने के लिए, उन संतों के भंडारे के लिए हरपाल डाका डालता है। बोले भक्त से एक डाकू बन गया। बोले इससे तो लुटने का मन मेरा होता है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सोने की मालाएं पहन ली, साहूकार बन गए, एक सेठ बन गए, सोने के चूड़ा पहन लिए, महाराज सोना ही सोना डाल लिया गले में, पांव पैरों में बेड़ी, चरणों में बेड़ी पहन ली सोने की, और तैयार होकर के जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो माता लक्ष्मी कहने लगी, बोले स्वामी कहाँ जा रहे हो? बोले एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ। देवी लक्ष्मी जी ने कहा, बोले स्वामी हम भी चलेंगे। तो माता लक्ष्मी जा रही है, वो भी सोने से लद करके जा रही हैं। अब दोनों चले जा रहे हैं। अब गांव में तो सब लोगों को पता चल गया कि हरपाल डाका डालता है, हरपाल चोरी करता है महाराज। परंतु अब हरपाल जी ने क्या किया, जो राहगीर बड़े बड़े लोग जाते, सेठ साहूकार, उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान नारायण और माता लक्ष्मी चले आ रहे हैं। माता लक्ष्मी और नारायण चले जा रहे हैं मार्ग से। जैसे ही हरपाल जी ने देखा, बोले इस सेठ के पास तो बहुत सारा धन है, आज तो महाराज आनंद हो गया। बोले खूब संतों का भंडारा चलेगा, खूब चकाचक घुटेगी संतों की। खुद की चिंता नहीं है खाने की, चिंता किसकी है? बोले संतों की, कि संतों का भंडारा ना रुकवे।
भगवान ने पूछा, बोले भैया हम राह भटक गए हैं, हमें बोले कहीं जाना है, आगे एक गांव है, उस गांव का नाम बताया, बोले वहां जाना है। और हमने सुना इस गांव में एक डाकू रहता है जिसका नाम हरपाल है। वो बोले वो क्या करता है? बोले लोगों के यहाँ चोरी करता है, डाका डालता है और उस डाका डाल करके धन लेकर के संतों का भंडारा कराता है। और हम बोले सोना पहने हैं, हमारी श्रीमती जी भी बहुत सोना पहन करके रखा है। जय हो। यदि ऐसा ना हो कि कहीं वो डाकू, बोले वो चोर हमें मिल जावे और हमें लूट ले। हरपाल जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं, और जब तक मैं आपके साथ में हूं, बोले वो चोर, वो डाकू तुम्हें नहीं लूट सकता, लेकिन उसके बदले कुछ लगेगा। बोले क्या लगेगा? बोले इसमें से एक सोने कुछ, बोले थोड़ा सा हमें सोना दे देना। बोले बिल्कुल दे देंगे। बोले एक मोहर दे देंगे आपको। बोले ठीक है। तो बोले आप लोग यहीं रुको, चले मत जाना, मैं थोड़ा घर पे जाता हूँ। हरपाल जी महाराज घर पे गए। घर पे जाकर के पत्नी से बोला, बोले देवी मैं कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा लेट वापस आऊंगा। और कह करके आए। इधर भगवान माता लक्ष्मी के साथ खड़े हैं और ले जा करके हरपाल जी साथ में ले गए और ले जा करके एक जंगल में और डंडा उठाया और भगवान के आगे अड़ा दिया, नारायण के आगे अड़ा दिया। कहने लगे हे सेठ जी, जितना भी सोना पहन रखा है वो निकालो, अन्यथा इतने लठ दे तो मैं के सीधे कर दे। भगवान के लगे भैया हम तो वैसे ही डर रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे थे। बोले हमें लूटने लगे। बोले हमारा नाम हरपाल है। बोले हमारा नाम हरपाल है। बोले हमारी बड़ी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे हरपाल डाकू है। बोले संतों का भंडारा करवाता है डाका डाल करके, चोरी करके। बोले लाओ ये सारा सोना चांदी दे दो। महाराज भगवान पीछे को हटने लगे। जब पीछे को हटने लगे तो हरपाल जी महाराज ने पकड़ लिया और भगवान के कंठ में जो आभूषण थे, गले में जो आभूषण थे, उन्हें तोड़ने लगे। और जैसे ही तोड़ने लगे तो नारायण ने हरपाल का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कह दिया, अरे हरपाल, अरे तू तो रे ऐसा डाकू बना कि दुनिया के लोग तो धन लूटते हैं, लेकिन तूने तो मुझे ही लूट लिया। मैं सारे संसार को चलता हूँ, लेकिन आज तूने मुझे चल लिया, आज मुझे चल लिया। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे भंडारे में कभी कभी नहीं आएगी। तो देखो साहब, ऐसा भाव होता है भक्तों का। भगवान इसीलिए तो कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। अब ये डाका डाला, चोरी की, परंतु ये किस कार्य में लगाया? बोले भगवान के कार्य में, संतों के कार्य में लगाया। लेकिन भैया ऐसो जा मत कहियो कि महाराज कह रहे थे कि डाको डाल के भंडारो कराओ, स्वाप मत करियो, नहीं पुलिस के बहुत लट्ठे घले, क्योंकि इसके लिए भाव चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान स्वयं आए और उस दिन आकर के हरपाल जी महाराज के भंडारे में प्रसादी वितरण करवाई, संतों को दंडवत प्रणाम किया। तो देखो भक्त का भाव अगर अच्छा हो, भाव नहीं तो मंदिर मंदिर, भाव नहीं तो मंदिर मंदिर, दिखत है पाषाण। ओ भाव आए जित दीखूं उत दिखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। आपके अंदर यदि भाव है ना, तो यहाँ बैठकर भी आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, गांव के मंदिरों में भी हो जाएंगे। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो वृंदावन जाकर भी आप यही कहोगे महाराज बड़े सुंदर पत्थर लगे हैं, बोले बहुत सुंदर इमारतें खड़ी हैं, कितनी अच्छी कलाकारी है। अगर आपके अंदर, आपके मन में भक्ति का चश्मा होगा, जब भक्ति का चश्मा होगा
तो भाव आए जित दीखूत मुखों दीखत सुंदर श्याम। यदि भाव आ गया तो फिर हमें कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन